आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी का एक प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे जो कि है चकबंदी लेखपाल का। ये पेपर हुआ था 8 सितंबर 2015 को और उस दिन का ये प्रथम पाली का पेपर है। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि इस पेपर में 160 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये वीडियो आपके यूपी ट्रिपल एससी के आगे आने वाले किसी भी लेखपाल या फिर अन्य भी भर्ती के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर भले ही 160 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ही प्रश्नों को कवर करेंगे। बाकी प्रश्नों को हम आपको बता देंगे कि आप इसे कैसे टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। चलिए बिना देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा कारक है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प मिल रहा है। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए 2 सेकंड के अंतर्गत। आपको बता दें कि वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप ये पूरा टेस्ट कैसे दे सकते हैं। देखिए, इसका सही उत्तर होगा करड़। करड़ ही क्यों? क्योंकि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। यहाँ पे से है और यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चे बस में बैठ करके जाते होंगे। से 2 कंडीशन में आता है, एक तो करड़ में और एक दूसरा होता है आपादान में। तो आपादान में तब आता है जब किसी से दूर होने की बात हो। जैसे बच्चे स्कूल से घर जाते हैं, तो जब स्कूल से घर जाएंगे मतलब कि स्कूल से वो अलग हो रहे हैं तो उस समय आपादान होगा। लेकिन बस से जा रहे हैं यानी कि बस के साथ जा रहे हैं तब जाके यहाँ पे जो कारक होगा ये होगा करड़। अगला है कि वाचस्पति यह किस समास का समस्त पद है। मतलब कि कहने का ये है कि वाचस्पति में कौन सा समास है। यहाँ पे आपको 2 सेकंड मिल रहा है, अपना उत्तर कमेंट करके बताइए और वीडियो में बने रहिए। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको अपना टेस्ट कैसे कंप्लीट करना है। तो देखिए, वाचस्पति एक हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये आपका जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे टेट, यूपीपीएससी, इस तरह के उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें होगा अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास नॉर्मली आप देखेंगे तो समास में आपको अलुक नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन हाई लेवल का पूछा जाएगा तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में अव्यय कौन सा है। यहाँ पे आपके विकल्प हैं, अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी को पढ़ना किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर कोई भी चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऐप डाउनलोड करिए। वहां जाकर आप उसका टेस्ट भी दे सकते हैं, मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और उसे लाइन बाय लाइन पढ़ भी पाएंगे। तो देखिए, यह कहा गया है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो वह लाचार है और कारण क्या है कि वह अंधा है, यानी कि यहाँ पे जो अव्यय होगा ये होगा कारण वाचक। अगला है कि समुद्र का पर्यायवाची चुनिए। समुद्र का इनमें से ऊपर टाइमर चल रहा है, यह है आर्डव। आर्डव अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। सौदामिनी का पर्यायवाची बताइए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप यूपी ट्रिपल एससी के लिए कितना तैयार हैं। सौदामिनी मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। अगला है कि संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, मतलब कि उचित नहीं है। तो ये होगा उद्भावना। उद्भावना। अगला है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। अगर आप हिंदी ग्रामर को वीडियो के रूप में पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर इस ऐप पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं रस को। यहाँ पूछा गया है कि जो रौद्र रस होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है। देखिए, रसों की संख्या होती है 9, बाद में अगर उसमें वात्सल्य को जोड़ दिया जाए तो 11 हो जाते हैं। और यहाँ पे जो रौद्र रस की बात की गई है इसका स्थायी भाव होता है क्रोध।
अगला है कि किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है। तो ये होती हैं कुंडलियाँ। कुंडलियाँ में जो आगे वाले दो लाइन होते हैं वो दोहा होते हैं, और लास्ट वाले दो लाइन जो होते हैं वो भी दोहा होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आपका सही उत्तर होगा कुंडलियाँ। अगला है कि सहछात्र, इसका उचित विन्यास कौन सा होगा। यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है उसमें से। तो ये होगा शतधन शास्त्र। अगला है कि कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है। कौटिल्य का, तो कौटिल्य का विलोम शब्द होगा आर्जव। आर्जव हाई लेवल के क्वेश्चन है, और यूपी ट्रिपल एससी में तो आजकल आप देखेंगे कि अगर 10th या फिर 12th बेस की भी कोई वैकेंसी है तो वहाँ पर भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी का, तो उसके लिए तो ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगी। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। आपको बता दें कि ये 2015 में जो चकबंदी लेखपाल का पेपर हुआ था वो पेपर है, और आप इसे हल करने के बाद ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कितना है लेखपाल के लिए। तो इसे पढ़कर क्या होगा, तो ये है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मतलब पहले ही सोचा गया है कि अब पढ़कर क्या होगा पहले ही, तो ये पूर्वकालिक है। अगला है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ तालु जैसे क, ख, ग, घ, इनका सब कंठ होता है। उसी का मतलब 5 वर्ग होते हैं, आप देखेंगे कि सबका अलग अलग है। हिंदी के पहले ही चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जाता है। आपको बताना है कि कंठ तालु इनमें से किसका उच्चारण स्थान है। ये है ए। अगला है कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो आपको बताना है शुद्ध कौन है। तो देखिए, पहला है जो माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए नहीं, करना चाहिए होगा। तूफान आने का डर है, संदेह नहीं, और अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ये तो सही लग रहा है, लेकिन चौथा विकल्प देख लेंगे। इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो अगर 2 कारण हैं तो एकमात्र लिखने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि जुगुप्सा किस राशि का अस्थाई और किस रस का अस्थाई भाव है। जुगुप्सा रस तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पूरा हिंदी ग्रामर अपलोड है, खास करके यूपी ट्रिपल एससी के लिए तो बहुत अच्छा है। तो ये होगा विभत्स। अगला है कि निधन कलंक, इसका सही संधि शब्द कौन सा होगा। विसर्ग संधि है, आप देख पाएंगे। तो ये हो जाएगा निष्कलंक। निष्कलंक। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आपका यही वाला जो लिखा गया है ये सही होगा। अगला है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए। ऐसा कोई शब्द जिससे ये पता चले कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी की बात कर रहा है। क्रमागत मतलब होता है क्रम से, पीढ़ी की यहाँ पे कोई बातें नहीं होती है। अन्वयागत मतलब होता है पीढ़ी, परागत मतलब होता है बाद में, तथागत मतलब होता है जो टूटे, मतलब जो बदले ना, यानी कि आपका सही उत्तर होगा अन्यायवगत। अगला है पवन का संधि विच्छेद, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमने इसके बारे में कई बार आपको बताया है। अगर आपने हमारे हिंदी ग्रामर की वीडियो देखा हो तो यहाँ पे आपको बताना है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, एक होता है पवन, एक होता है पावन, इन दोनों शब्दों का संधि एक ही है और ये कई बार पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा पोधन अन, पोधन अन, और ये अयादि स्वर संधि होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है। संकर शब्द बताना है आपको। संकर मतलब क्या होता है, जैसे कि
दो तरह के भाषाओं का जुड़ा हुआ कोई शब्द हो, एक देसी हो दूसरा विदेशी हो, इस तरह का, तो उसको संकर शब्द कहते हैं, जो जुड़ा हो, संकर हो। तो संकर शब्द है इनमें से चुगलखोर, चुगलखोर। अगला है कि अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी। अवनी और अंबरतल में अगर आपने ये पढ़ा हो शायद दोहे को, तो अवनी का विलोम होता है अंबर। अगला है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ये आपको व्यंजन में पढ़ाया गया होगा। उष्म और संघर्षी जो शब्द होते हैं, इसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन है और ये है ह। अगला है कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे पुस्तक पे होनी चाहिए। अब बताइए कि कौन सा सही है? तो इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, इसका निर्माण होगा इस ग्रंथ, इस निर्माण में तुलसीदास, ये सही नहीं है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, यही आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही न आए, पर तुम्हें आना होगा। यहाँ पे देखिए उन्नति नहीं होगी, प्रगति होगी। और साहब ने कहा कि किसी को अंदर न आने दिया जाए, यही आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? तो यह है रेखा चित्र। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार आपको रिमाइंड करा दें, ये वीडियो चकबंदी लेखपाल का एक प्रीवियस ईयर पेपर के लिए है। और हम वीडियो के लास्ट में ये बताएंगे कि जो उस समय पेपर हुआ था पहले शिफ्ट में 2015 में चकबंदी लेखपाल का 8 सितंबर को, वही वाला ये पेपर है। वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप इसका पूरा क्वेश्चन कैसे टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि उस समय कैसे प्रश्न पूछे जाते थे, और ये भी आप करें कि आगे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के तहत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी की बात करें तो कौन नहीं आती है? अवधी तो आती ही है, बघेली भी आती है और छत्तीसगढ़ी भी आती है। सही उत्तर होगा मगही। अगला है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? अनुदित है। तो यह है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर है, ये एक नाटक है जो कि बांग्ला भाषा में है, लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदावली दी थी? सेनापति नहीं, कादिर नहीं, बनारसी दास नहीं। सही उत्तर है सुंदर। अगला है व्यंग लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है। जो व्यंग लेखक होते हैं किस पर तीखा प्रहार करते हैं? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर, और बाएं तरफ ऊपर टाइमर भी आपको दिख रहा है। आप 5 सेकंड के अंदर अपना उत्तर बताने की कोशिश करें। जो सामाजिक कमियां होती हैं, विद्रूपता होता है, इस पे जो व्यंग लेखक हैं तीखा प्रहार करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं? तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास और जायसी। 5 सेकंड के अंदर अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। सही उत्तर है कबीरदास। जय चंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इनका नाम है भट्ट केदार। भट्ट केदार। अगला है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? बताइए इनका संबंध किस युग से है, क्योंकि
जब आप हिंदी का साहित्य देखेंगे, इतिहास देखेंगे, तो वहाँ पे आपको ये सारे युग पढ़ाए जाते हैं, छायावादोत्तर, द्विवेदी युग, छायावादी युग, शुक्ल युग। तो जो मैथिली शरण गुप्त है, इनका संबंध है द्विवेदी युग से। आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए और वीडियो खत्म होने के बाद बताइएगा कि आपने कितना सही और कितना गलत किया। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? ये लिखा गया है हरिशंकर परसाई के द्वारा। तो अब कुछ जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि उस एग्जाम में पूछा गया था। एडमिरल कप किससे संबंधित है? 4 विकल्प है, अपना उत्तर कमेंट करके बताइए 5 सेकंड में। जैसे कि क्रिकेट में आप देखेंगे रणजी कप मिलता है इस तरह, तो यहाँ पे जो एडमिरल कप है ये मिलता है नौकायन में। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? निर्विरोध मतलब कि वो अकेले थे चुनाव में और बिना चुनाव के ही उनको विजयी घोषित किया गया। इनका नाम है एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी। दरअसल इनमें कहानी है, पहले जब 5 साल पहले ये चुनाव में थे तो उस समय इनका पर्चा ही खारिज हो गया था, लेकिन 5 साल बाद जब ये चुनाव लड़े तो उस समय अकेले जीत गए, इनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? हमने इसको कवर किया है बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स के वीडियो में। तो ये है प्रोफेसर जेके मेहता। जेके मेहता। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? जो हमें दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। अगला है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से। हालांकि इसे पूरा इंडिया लेवल पर भी कई बार पूछा गया है और आप देख सकते हैं कि ये यूपी SSSC के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है सोन नदी। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? जैसे कि अग्नि के जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, लेकिन कितना ऑक्सीजन से कम होगा तो अग्नि जल्दी नहीं जलेगी। अगर ये ऑक्सीजन 15% से कम हो तब। ब्रिटिश शासन को भारत में उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? हालांकि अगले युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है अंग्रेजों से लड़ते और लड़ते, और ये हैं टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक ऊर्जा होती है? किसमें? ऊर्जा की बात की गई है, सही उत्तर होगा नीला प्रकाश। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी बता सकते हैं इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ। बस 3 ही विकल्प आपके लिए सही है। सही उत्तर है इलाहाबाद, लोकनाथ में। बधाई कौन सी विद्या है? बधाई कहाँ का लोकगीत है या फिर लोक नृत्य है? यह है बुंदेलखंड का लोक संगीत। देखिए ये थोड़ा सा उस समय के करंट का क्वेश्चन है तो इससे हम स्किप करते हैं। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? इकोनॉमिक्स का यह क्वेश्चन है और इस वीडियो को हम बस खत्म करेंगे। अब आपको बताएंगे कि आप इसका टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो ये कहा गया था JB के द्वारा। देखिए जब आप इस टेस्ट को पूरा कर लेंगे तो आपको सबमिट वाले पे जाना होता है। सबमिट करने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितना क्वेश्चन छोड़ा है। तो अभी तक हमने 43 क्वेश्चन देखा है, जिसमें से कुल मिला के 43 क्वेश्चन सही है। यहाँ पे क्लिक करके आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अगर आपने सही किया होगा तो वहाँ पे डबल ट्रिक आपको दिखेगा। अगर यहाँ पे आपने कोई गलत किया होता तो यहाँ पे आपको रेड से क्रॉस दिखता। ठीक है, तो इस तरह आप चेक कर पाएंगे वीडियो को सबमिट करने के बाद, टेस्ट को सबमिट करने के बाद कि आपका कितना सही है। अब चलिए बताते हैं कि आप ये टेस्ट कैसे देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पहले कमेंट बॉक्स में आपको एक ऐप का लिंक मिलने वाला है, वहाँ पे जाइए। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा। यहाँ पे आना होगा आपको सबसे नीचे। सबसे नीचे आने से पहले आप ऊपर वाले ऑप्शनों पे भी गौर करिए। यहाँ पे अगर आप हिंदी देखना चाहते हैं तो हिंदी का सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम यूपी SSSC एग्जाम को देखेंगे तो आपको यूपी SSSC वाले पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको दिखेगा 4 ऑप्शन, हिंदी ग्रामर, उत्तर प्रदेश जीके, जनरल नॉलेज,
पिछले साल के पेपर, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। पिछले साल के पेपर में आप देखेंगे कि यूपी SSSC का इतना पेपर ऑलरेडी अपलोड है यहाँ पे टेस्ट के रूप में, आप कोई भी दे सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल वाले पे क्लिक करना होगा। लेखपाल वाले पे क्लिक करेंगे तो चकबंदी लेखपाल 8 सितंबर 2015 प्रथम पाली, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ निर्देश बताया जाएगा और उसके बाद ये जो टेस्ट है ये शुरू हो जाता है। तो इस तरह बड़े ही आसानी से आप अपनी जानकारी को चेक कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर पाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो फीडबैक पर जाकर हमें लिख भेजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।